हेलो दोस्तों। तो ये जो है बिहार स्पेशल जीएस की नई सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। ये कंप्लीट सीरीज़ आपको दी जाएगी, मतलब टोटल 164 पेज का पीडीएफ है मेरे पास। तो मैं उसमें से पर डे 2-2 3-3 पेज आपको स्लाइड के फॉर्म में ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ताकि आपका बेसिक बिहार की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ओवरऑल बिहार के एग्जाम में जितनी चीज़ें आ सकती हैं, अब वो इररेलीवेंट अनपढ़ गंवार लोग पेपर बना दें तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर अगर उस जो ट्रेंड चल रहा है उससे क्वेश्चन आया तो इस वीडियो में से क्वेश्चन पक्का फंसेगा। मतलब गारंटी देता हूँ कि पक्का फंसेगा अगर ट्रेंड में से क्वेश्चन आया तो। अब अगर वो लोग गांधी जी किस रस्सी से बकरी बांधते थे ऐसा क्वेश्चन पूछ लें तो वो बात अलग है। तो एक कंप्लीट सीरीज़ है, इसका आज डे 1 है। इसमें मैं आपको बिहार की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस के थोड़े से फैक्टर, बिहार की इकोनॉमी, बिहार की हिस्ट्री, मुगल कालीन में बिहार कैसा था, और फिर ऐसा कौन सा लास्ट लास्ट मुस्लिम शासक था जिसे कि अकबर ने बिहार से खदेड़ के भगा दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो बिहार ओरिएंटेड होंगी, जो बिहार एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होंगी, वो सारी चीज़ें आपकी इस वीडियो में, इस सीरीज़ में कवर होने वाली है। आज हमारा डे 1 है, तो मैं कोशिश करूंगा पर डे 40 से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने ले आऊँ, ताकि आपका बेसिक बिहार कवर हो जाए। तो आज हमारा बिहार का बेसिकली इंट्रोडक्शन है, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होगा। तो जितना आप जानते हैं उसका आंसर आप लिखते जाइएगा, और जो आप नहीं जानते हैं वह बात सीख लेंगे, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर कितना हुआ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया है 15 नवंबर 2000, जो कि एक तरह से सही आंसर है, क्योंकि ज़िंदगी में आपको गलत लोग और गलत आंसर सबसे पहले दिया जाएगा। तो वहाँ भी ऐसे ही दे देगा एग्जाम में, और 15 नवंबर 2000 आप मार के चलाएंगे जब बिहार राज्य का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, तो बिहार राज्य का पुनर्गठन नहीं पूछ रहा है, ये एकदम बेसिक, एकदम स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि स्थापना ही कब हुई थी। तो इसकी स्थापना बेसिकली हुई थी 22 मार्च 1912 को। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 में बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था, लेकिन उस समय उसमें झारखंड इन्वॉल्व था। फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया और एक सोवरेन स्टेट बना, डेट इज बिहार। ओके, सोवरेन स्टेट मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना, वो इसका झारखंड एक अलग स्टेट बन गया था 15 नवंबर 2000 को। तो आपको 3 डेट याद रखने हैं, 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की राजधानी क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पटना। इसका आंसर कोई भी दे देगा। नेक्स्ट देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 70% बच्चे इसका आंसर भी दे देंगे, दैट इज 1916। ठीक है, और ये जो ट्रिक लिखा है वो बिल्कुल इररेलीवेंट है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ऐसे बार बार रिविजन करते रहना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऑडियो फॉर्म और वीडियो फॉर्म में देखने से रिविजन ज़्यादा होता है। ठीक है, डेफिनेटली 1916 में हुआ था, तो अंग्रेजों के टाइम में स्टेब्लिश्ड हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। मैं इंग्लिश में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बिहार के जितने भी पेपर होंगे वो सारे हिंदी में होते हैं, तो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारी एक इंग्लिश की सीरीज़ अलग से चल रही है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट मैंने मेनिया, फोबिया, फाइल और जो भी वर्ड सिनोनिम एंटोनिम है वो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, बिहार की कोई भी वीडियो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बिहार में इंग्लिश नहीं आती है स्टेट लेवल एग्जाम में। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, बिहार के 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं, पटना है, कोसी, मगध, तिरहुत, पूर्णिया, शाहाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सारण। और सारण सबसे सबसे मतलब सारण का कुछ हिस्सा क्या करता है, शायद यूपी बॉर्डर को टच करता है, सबसे छोटा हिस्सा सारण का। ठीक है, एक बार चेक कर लूँगा मैं, शायद ये टच करता है। मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, सारण का सबसे छोटा पार्ट जो यूपी बॉर्डर से सटा, वो सबसे छोटा जिला जो है डेट इज सारण। यूपी बॉर्डर मतलब जो यूपी का बॉर्डर शेयर करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है, तो कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेगा तो वो 44 है, यानी पुलिस जिला 44 है। ठीक है, तो टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिस जिला पूछता है तो वो 44 है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बिहार में पुलिस जिलों की संख्या कितनी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, डेट इज 44। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो जो बेसिकली बिहार के बच्चे होंगे वो अनुमंडल, प्रमंडल, ये सब बेसिकली, ये बहुत बेसिक चीज़ें, ये आप समझ रहे होंगे, वहाँ से एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आपको बस याद करना है प्रमंडल कितने हैं, 9 हैं, कौन कौन से हैं थोड़ा सा याद कर लीजिएगा उसको, सारण है, दरभंगा है। ठीक है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, डेट इज 101 अनुमंडल है टोटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सामुदायिक विकास खंड यानी कि ब्लॉक्स, जनरली ये ब्लॉक को पूछ रहा है, और ब्लॉक का जो प्रमुख होता है उसको बीडीओ बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, हमारे गांव में तो ब्लॉक ही बोला जाता है, सीएमडी करके होता है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो ब्लॉक होते हैं
डिवीज़न होते हैं वो कितने हैं टोटल, तो टोटल 534 सामुदायिक विकासखंड यानी सीडी ब्लॉक होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं। ये क्या करते हैं ब्लॉक, ये गांव की जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, सड़कें, उसके बाद नालियाँ जाम होना, ठीक है, आवारा पशुओं, इन सब का काम ब्लॉक का होता है। इन सब के देख रेख का काम, मेंटेनेंस का काम ब्लॉक का होता है। बिहार में टोटल पंचायतों की संख्या कितनी है, तो बिहार में टोटल 8,471 पंचायतें हैं। ठीक है, पूरे बिहार की बात हो रही, तो बिहार में टोटल 8,471 पंचायत है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो बिहार में नगर निगम, देखिए एन एन से याद कर सकते हैं कि नगर निगम 19, तो एन लास्ट में आ रहा है तो 9, ऐसे करके थोड़ा सा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, नहीं तो एक दो बार आप वीडियो कंटिन्यू देखेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है, 19 है। बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। और बिहार राज्य में विधानसभा का गठन जो है वो आर्टिकल 168 के अंडर में किया गया था। ठीक है, और बेसिकली इतना तो हम सबको पता है कि जो भी लोकसभा होती है, विधानसभा होती है, इसका जो ड्यूरेशन होता है, टेन्योर होता है, वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, विधानसभा की कुल सीटें याद करनी है, और विधानसभा का गठन 169 आर्टिकल में होता है, सॉरी 168 आर्टिकल में होता है। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं, तो ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, तो एक तो विधानसभा है और दूसरा विधान परिषद है, और विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं, और ये 169 के अंडर में इसका गठन होता है। ठीक है, इसका गठन 169 में किया गया है। ये एक स्थायी सदन है, विधानसभा भंग होती है, विधान परिषद भंग नहीं होता है। जैसे कि लोकसभा भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है 5 साल के बाद, ठीक है, डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो विधान परिषद इक्वल टू राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे हर 2 साल में सदस्य क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, वैसे ही विधान परिषद में भी हर 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो बिहार में टोटल 40 लोकसभा सीटें हैं। और लोकसभा का गठन कौन से आर्टिकल में किया गया था, आर्टिकल 81 में किया गया था। तो यहाँ प्रॉपर लिखा हुआ है कि इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है। ठीक है, और बिहार में लोकसभा मतलब बिहार से उस लोकसभा में बिहार के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं, तो उस लोकसभा में बिहार के लिए केवल 16 सीटें रिजर्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो बिहार में राज्यसभा के लिए भी 16 सदस्य, सॉरी 16 सदस्य होते हैं, नहीं 16 सीटें रिजर्व होती हैं। ठीक है, और राज्यसभा का 80 में किया गया है, तो राज्यसभा में 16 सदस्य चुने जाते हैं और राज्यसभा सीटें 16 हैं, क्योंकि 16 होंगे तभी 16 चुने जाएंगे। और राज्यसभा का गठन 80, लोकसभा का गठन 81। ठीक है, लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें। ठीक है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार की राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू है। उर्दू इसकी द्वितीय राजकीय भाषा है। ठीक है, सेकेंडरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष इसका क्या है, पीपल है। ठीक है, पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी यही देता है, साइंस कहती है ऐसा। तो पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिहार का राजकीय पशु कौन है, जैसे ही जनता वैसा पशु। बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल है। ठीक है, वहाँ के लोग भी बहुत बैलों की तरह कर्मठ होते हैं। जितने भी इस पूरे इंडिया में ज़्यादातर मजदूर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, बिहार से जाते हैं। अगर बिहार के लोग मतलब अगर मजदूर की सप्लाई बंद हो जाए तो सोचिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो जाएगी। तो एकदम बैलों की तरह काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं बिहार के लोग। ठीक है, इसे सरकाज़म बिल्कुल नहीं समझा जाएगा, ये मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो बिहार का राजकीय पशु कौन है, बैल है। ठीक है, बिहार सरकार है 1981 में बैल को बिहार का राजकीय पशु घोषित किया था। तो आपसे ईयर बिल्कुल नहीं पूछेगा इसका, बस बैल पूछेगा, हालांकि बैल भी नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बिहार की राजकीय मछली कौन है, तो बिहार की राजकीय मछली मांगूर है, देसी मांगूर। ठीक है, कई लोग एग्जाम में रोहू टिक करके आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 1981 में बेसिकली ये सब चीज़ें हुआ था, राजकीय पशु, राजकीय वृक्ष, राजकीय मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ये मैं आपको बिहार का परिचय करवा रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे स्टोरी के टाइप में कराता तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाता और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भरने से दिमाग ब्लास्ट कर जाता। लेकिन एमसीक्यू फॉर्मेट में है तो हम लोग को सिंस एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ने की ज़्यादा आदत होती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एडॉप्टेबल होता है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। ये भी 1981 में मैरीगोल्ड को बिहार का राजकीय पुष्प घोषित किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं बिहार की राजकीय नदी कौन सी है। तो बिहार की डेफिनेटली बिहार की राजकीय नदी गंगा है, और गंगा को जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। खेती का पानी आता है नॉर्थ में, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काम होते हैं सारे गंगा के पानी से होते हैं बेसिकली, मोस्ट ऑफ द थिंग। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। इसके पहले नीलकंठ हुआ करता था, लेकिन 2006 में गौरैया को बिहार का राजकीय पशु घोषित कर दिया गया है। और गौरैया को बेसिकली प्रकृति का प्रहरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी इन्वायरमेंट चेंजेस होते हैं ना, उसकी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी पहले दे देती है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो बिहार का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 12वें नंबर पे आता है स्टेट की लिस्ट में, मतलब 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान क्या है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 12वां नंबर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, ऐसे कर। ठीक है, और बिहार कौन से नंबर पे? 12वें नंबर पे है। बिहार की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, यानी कि अप टू डाउन कितनी है? तो अप टू डाउन इसकी लंबाई कम है, और ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो इस बात को दिमाग में रखना है कि ऊपर से नीचे इसकी कि बिहार राज्य की लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है, ये लंबाई जो है वो पश्चिम चंपारण जिले से लेकर के, मतलब पश्चिम चंपारण जिले में एक वाल्मीकि नगर है, वहाँ से लेकर के जमुई जिले के झाझा तक की ली गई थी। ठीक है, तो ऊपर में पश्चिमी चंपारण, ये वाला जो एरिया है पश्चिमी चंपारण है ऊपर का, जहाँ उत्तर लिखा हुआ है, और नीचे जो है दक्षिण में वो झाझा है। ठीक है, जमुई जिले में झाझा पड़ता है। तो बिहार की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। और बिहार की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है? ठीक है, तो पूर्व पश्चिम चौड़ाई इसकी है 483 किलोमीटर। ठीक है, और ये लिया कहाँ से गया है? पश्चिमी चंपारण से लेके पूर्वी सीमा किशनगंज तक लिया गया है। तो पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक लिया गया है इसकी चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, बिहार की औसत ऊंचाई यानी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी है 53 मीटर, 53 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। अब जब सबसे बड़ा जिला पूछा है तो सबसे छोटा जिला भी पूछेगा, हालांकि वो आएगा। बिहार का सबसे छोटा जो है वो शिवहर है, हालांकि आगे क्वेश्चन में मैंने उसको भी रखा है। हाँ देखिए आ गया, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। शिवहर सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि इसका जो मतलब एरिया है ना टोटल, वो केवल 644 किलोमीटर स्क्वायर है, और इसकी स्थापना कभी थी? 2006 में हुई थी। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल 5305 किलोमीटर स्क्वायर है। तो बताएं कहाँ 644 किलोमीटर स्क्वायर है और कहाँ 5305, लगभग 5300 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। डेफिनेटली महानगर पटना। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बाकी एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम के पेपर का लेवल मेंटेन करना हुआ तो ये बेसिक क्वेश्चन भी डालेगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। नगर में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो लोग पढ़ के जा रहे हैं वो लोग पक्का पटना टिक करके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके ठीक है, स्लाइड शायद ऐड नहीं हुई है, मैंने टोटल 50 क्वेश्चन रखे थे। ओके मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा।